नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। स्टार्टअप कोड में आपका स्वागत है। WBX की सीरीज़ है, बिज़नेस की सीरीज़, कैसे आप अपने स्टार्टअप को बनाते हैं। क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिज़नेस बनाना अपने आप में बंद नहीं होगा। अभी अगले 50 साल तक तो नहीं होगा, और 50 साल बाद ही आप लोग बूढ़े होकर के दुनिया छोड़ के जाएंगे। टेक्नोलॉजी इस तरह से चेंज हो रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जब मैं ज़ूडियो में गया था, मुझे ये थॉट दिमाग में बहुत स्ट्रांगली हिट हुआ कि इतनी अच्छी अच्छी दुकानें पूरी दुनिया में हैं, फिर भी ज़ूडियो नाम का ब्रांड बना रहा है टाटा। टाटा का ही है। हमारे पास कपड़े हैं, काफ़ी कपड़े हैं, फिर भी मुझे कपड़े खरीदने का मन कर रहा है। और टाटा जैसी कंपनी के पास भी ढेर सारी दुकानें हैं, फिर भी उसको नया ब्रांड, सस्ता, कुछ खास कलर के और कुछ खास टाइप का शोरूम बना करके एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे सोचें कि आपके पास 10 लाख रुपए है बिजनेस करने के लिए। आपके पास टाटा की तरह 10 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए है। तो क्या कोई भी बिजनेस, कपड़े का बिजनेस या कोई भी बिजनेस हो सकता है? और जब बिजनेस होगा तो किस चीज़ से होगा? आज जूडियो की शोरूम खुली हुई है या टेस्ला की कंपनी चल रही है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को जब दूर से देखते हैं तो मन में ये लगता है, यार देखो कितना पैसा चाहिए होगा बिजनेस करने के लिए। पैसा नहीं चाहिए, ऐसा माइंड चाहिए जो कस्टमर्स को समझना चाहता है, जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसको समझना चाहता है। और अब जब टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या नई सुविधाएं आएंगी उसको समझना चाहता है। देखिए, बिजनेस खड़ा करने का मतलब है एक घर बनाना। कभी भी ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोगों को घर की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि बस अब तो दुनिया में घर की ज़रूरत नहीं होगी? घर की ज़रूरत कब तक रहेगी? जब तक हम जिंदा हैं भाई। ऐसे ही बिजनेस लोगों के लिए घर है, और आपके लिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए तो घर है ही घर। जो बिजनेस को यूज़ कर रहे हैं, जो सामान यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी घर है। अब सवाल ये उठता है कि घर बनता कैसे है, बिजनेस खड़ा कैसे होता है। तो जो लोग भी बिजनेसेस को समझेंगे उनके चांसेस बिजनेस में फेल होने के कम हो जाएंगे। जो देर से समझेंगे उनका नुकसान होगा, वो लॉस करके सीखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ, ये आप लोगों को रेस में, मतलब बिजनेस खड़ा करने की रेस में उठा करके बाकियों से, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई में जिसका इंटरेस्ट नहीं है पैसा होने के बावजूद, या जो लोग, जिनको लगता है कि यार पढ़ करके बिजनेस नहीं होता, पैसा आ जाए तो हो जाता है। या हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ भी लिया है, पैसे भी हैं, लेकिन दुखी हैं, एडिक्शन हो गया है, उनको पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है बिजनेस खड़ा करने की, कर रहे हैं, है घर में पैसे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आप बहुत आगे निकल जाएंगे अगर आप इस ज्ञान को उस तरह से वैल्यू करेंगे जिस तरह से आप किसी भी कीमती चीज़ को करते हैं। कल मैं बड़ी मम्मी से पूछ रहा था, अपनी वाइफ से बता रहा था कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो बच्चों को, आगे आने वाले जनरेशन के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है बताना चाहिए। तो बोलती हैं किताबें लिखी जा चुकी हैं, इतने वीडियोज़ हैं, तो हम क्या बताएं। ये मामला इसका नहीं है। हम लोग जिंदा हैं, और हम जब किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, कोई चीज़ मैंने सीखा, मतलब कोई चीज़ मैंने देखा, वो मैं दिखा रहा हूँ। ज़ूडियो जैसी ब्रांड खूब मर मर करके कपड़ों को स्टडी कर रही है। ये फैब्रिक जो मैंने पहना है, ऐसे ही मेरे पास एक शर्ट है, उसको मैं पहनता हूँ आजकल गर्मियों में खूब। मुझे आइडिया नहीं था कि वो फैब्रिक मुझे पसंद आएगा गर्मियों में।
मैंने गलती से खरीद लिया था, लेकिन ये सेलेक्ट करके उन्होंने बना के डाला है। क्या करके? सेलेक्ट करके। सेलेक्ट करने के लिए दिमाग लगा, भेजा लगा, कपड़े का कलर पसंद करने के लिए, उसमें रेशे बनाने के लिए भी दिमाग भेजा लगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग अपना पेशेंटली दिमाग लगाने के लिए रेडी हैं किसी प्रोडक्ट में, किसी बिजनेस में, तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। आज यही लेसन ये बताने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है फैलेसी ऑफ फेल फास्ट अप्रोच, यू आर नॉट फेसबुक। सिलिकॉन वैली में बहुत फेमस डायलॉग चलता है, फेल फास्ट मूव फास्ट ब्रेक थिंग्स, कहावत है। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा अरे वाह यार, बड़े पापा अपने को ना मूव फास्ट करना चाहिए, नए नए आइडियाज़ को बनाना चाहिए और उसमें फेल होना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी वो सक्सेसफुल आइडिया पे पहुंच सकें। फेसबुक हैड अ ड्रीम रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, with users lining up in college campus waiting for the platform to launch, and then non-college goers waiting for the service to be available to them as well. फेसबुक शुरू से ही एक ड्रीम रन था, एक सपने की चीज़ चल रही थी। जब वो बना था तो कैंपस के बच्चे जो हैं कॉलेज के, वो वेट कर रहे थे कि हमारा कब उस पर अकाउंट खुलेगा। और बाद में जो लोग हम जैसे लोग हैं, नॉन कॉलेज गोअर्स, उनको भी लग रहा था कि हमारा भी खुले। सो whatever Facebook launched, people flocked to it, providing another fresh and free burst of growth. तो फेसबुक जो कुछ भी लॉन्च करता था, लोग उसके लिए पागलों की तरह जाते थे, और इसलिए जब भी लोग आते थे तो उनकी फ्रेश ग्रोथ होती थी, नए नए लोग आते थे। दिस वेंट ऑन फॉर नियरली 5 years। कि कितने साल चला? ये 5 साल तक चला। अंटिल ग्रोथ स्टार्टेड टू पेटर आउट। और फिर 5 साल बाद ग्रोथ रुकने लगा। This was about the same time that Facebook was considering going public। और बेचारी फेसबुक की बड़ी किस्मत ख़राब थी, ये वही टाइम था जब उसको पब्लिक जाना था, स्टॉक रिलीज़ करना था, लोग स्टॉक खरीदते और उनके पास ढेर सारा पैसा आता, और जिन्होंने पैसा लगाया था वो अपना पैसा निकाल सकते थे बढ़ा के। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब पब्लिक जाती कंपनी तो अपना पैसा मल्टीपल टाइम्स करके निकालते हैं। सो इट वॉज क्रूशियल फॉर देम टू कीप ग्रोइंग। अब स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉक तभी तेज़ी से बढ़ेगा, लोग पसंद करेंगे, जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो उनके लिए मजबूरी थी कि 5 साल के बाद भी ग्रो करना है। फेसबुक हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक फर्स्ट कल्चर, एंड मार्क जकरबर्ग थॉट दैट इंजीनियर्स शुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। अब हर एक कंपनी का अपना एक कल्चर होता है। आजकल मैं एक वीडियो देखा था गुरुजी प्रेमानंद जी का, उनके यहाँ कल्चर अलग है। उनके यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन होता है, उनकी भी एक संस्था है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का अलग कल्चर है, फेसबुक का अलग कल्चर था। उनका कल्चर था टेक फर्स्ट, टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो। एंड दस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ हैकिंग वॉज बॉर्न। इसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि टेक्नोलॉजिस्ट अगर चाहेंगे तो ग्रोथ को हैक कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ नॉर्मली 10 साल में होगी उसको 2 महीने में कर सकते हैं। द टीम वॉज एम्पावर्ड टू मेक फास्ट डिसीजंस, लॉन्च क्विकली, लर्न फ्रॉम फीडबैक एंड देन इटरेट अगेन। तो टीम को एक नई पावर दी गई कि फटाफट डिसीजंस लो, जो भी चीज़ तुमको नया लग रहा है उसको जल्दी लॉन्च करो, पब्लिक से फीडबैक लो, और फिर जो फीडबैक मिलता है उससे अपने प्रोडक्ट को ठीक करो, इटरेट करो। This approach resulted in numerous incremental improvements, and Facebook went on from 100 million users to 500 million users in less than 2 years। इससे कोई बड़ा चेंज नहीं आया, इससे ढेर सारे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट आए, थोड़े थोड़े चीज़ें की, उससे चीज़ें बदली, और फेसबुक 2 साल में 100 मिलियन यूज़र से 500 मिलियन यूज़र पहुंच गया, 2 ही साल के अंदर। ड्यूरिंग दिस फेज Zuckerberg would use the phrase fail fast, and it caught on not only in Facebook but across entire digital world। और उस टाइम ये सेलिब्रिटी है, मतलब मार्क जकरबर्ग सेलिब्रिटी है, तो उनका बार बार किससे भी मिलते थे बोलते थे तेज़ी से काम करो, फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, फेल फास्ट। और ये चीज़ केवल फेसबुक नहीं, पूरे एंटायर डिजिटल वर्ल्ड में फेमस हो गई कि अगर बिजनेस में आगे ग्रो करना है तो फेल फास्ट।
इनफैक्ट हिज मोटो वॉज मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। उनका मोटो था कि फटाफट दौड़ो, मतलब अपना कोई भी जो बिजनेस का जो आइडिया पर काम कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको करो फटाफट, और उसको ना काम करे तो फेंको। वेरी सून स्टार्टअप्स स्टार्टेड चैंटिंग द सेम मंत्रा एंड इट बिकेम द अप्रोच, एक्सेप्टेड अप्रोच। और बहुत जल्दी लोगों ने इसको सिस्टम 1 पे कॉपी कर लिया। अगर फेसबुक कर रहा है तो उनको भी ये करना चाहिए, और लोगों ने इसको मंत्र बना करके यही अपनी कंपनी में करना शुरू कर दिया। But I don't think that the fail fast approach necessarily works for an early stage startup. अब देखिए, हम लोग जैसे जो कर रहे हैं काम, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उसी में से खर्चा चलता है, जो पैसा बचता है उसी में से लैपटॉप, एसी, कंप्यूटर खरीदना होता है। बट ये लोग हैं एक बड़ी कंपनी, इसलिए कह रहे हैं कि जो फेसबुक का जो तरीका है वो यहाँ पर हमारे साथ काम नहीं करेगा, जो छोटे छोटे कंपनीज होती हैं अर्ली स्टार्टअप्स में। There is a huge difference between Facebook trying to fail fast and a brand new startup trying to do so. अगर एक नया स्टार्टअप है जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, अगर वो जल्दी फेल होने की कोशिश कर रहा है और एक फेसबुक फेल होने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर है। Facebook had their core value proposition figured out and all their experiments began with only 1% or fewer of their users. फेसबुक का एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया था, जो अभी हमारा नहीं हुआ है, किसी भी स्टार्टअप का नहीं होता है, उसको बोलते हैं कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप क्या चीज़ देना चाहते हो। इनफैक्ट इस चीज़ पर आज मैंने और वैभव ने ऑलमोस्ट आधे घंटे बहस भी की, और कि हमारा डीके ब्रेन्स का कोर वैल्यू क्या है। हम लोग जब यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो उसमें जो वीडियोस का जो वैल्यू देते हैं वो है, या जो बुक रीडिंग करते हैं वो है, क्या हम स्कूल हैं, क्या हम एंटरटेनमेंट कंपनी है, या इन्फोटेनमेंट कंपनी है जो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और नॉलेज भी दे रहा है। तो अभी हमारा वो चीज़ नहीं क्लियर हुआ है। फेसबुक का क्लियर था कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, और जो कुछ भी ये एक्सपेरिमेंट करते थे वो अपने केवल 1% यूजर्स के साथ करते थे, बाकियों को सेफली वही चीज़ देते थे जो उनका चल रहा था। हेंस द फॉल आउट ऑफ फेलियर वॉज क्वाइट लिमिटेड एंड the feature could be easily rolled back without any impact to the core business. और चूंकि उनका एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे लेवल पे होता था, तो जो कुछ भी फॉल बैक होता था, कोई बिजनेस को ट्राई आउट कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आती थी, तो वो बहुत आसानी से इम्पैक्ट नहीं करता था उनके कोर बिजनेस को। ये ऐसा ही है जैसे कि आप इस पूरे घर में किसी एक कोने में किसी एक फर्नीचर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बने ना बने, एक कुर्सी खराब हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपने एक किताब ने गलत खरीद ली है, या हम एक कोर्स बना रहे हैं, उसमें 2 वीडियोस बनाए, हमको समझ में आता है कि नहीं बनाना है। फॉर अ न्यू स्टार्टअप दो द एंटायर प्रोडक्ट इज ऑन द लाइन एवरी टाइम इट ट्राइज टू फेल फास्ट। और अगर कोई नई स्टार्टअप है जिसके पास इतना पैसा नहीं है तब, और वो बहुत जल्दी फेल फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी पूरी की पूरी कंपनी जान पे आ जाएगी, दांव पे आ जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। स्टार्टअप्स नीड टू फोकस ऑन जस्ट फ्यू थिंग्स, putting in enough thought and refinement to ensure a wow experience for the early adopters. स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए, हम लोग को थोड़ा इससे याद रखना चाहिए, क्योंकि जब याद रखेंगे ना तो अपने हर एक कस्टमर को, खैर मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैंने इस चीज़ को पूछा, सोचा, चैट जीपीटी की मदद भी ली कि अगर मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी 100 करोड़ तक पहुंच जाए तो क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसने कहा है कि आप अपने 1000 कोर यूज़र को पहले पकड़िए, 1000 कोर यूज़र्स, और उनको दीजिए वाव फैक्टर। उनको इतना अच्छा लगना चाहिए कि वो दोबारा अगर आप कोई चीज़ देना चाहते हैं तो वो आए। ये हमको याद रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको पहले अपना काम डिफाइन करना है और कम से कम चीज़ें करनी है। फोकस ऑन फ्यू थिंग्स, मतलब ढेर सारी चीज़ें नहीं करने की कोशिश करिए, कम चीज़ें करने की कोशिश करिए, और जो भी बना रहे हैं आप उसको ऐसा बनाइए कि लोगों को वाव लगे। आज हम वहाँ गए, ज़ूडियो गए थे, तो वाव फैक्टर है वहाँ। हम छत को बनाना चाहते हैं जैसा, वैसा नहीं है छत। हम लोग जिप्सम का छत लगाना चाहते हैं, वैसा नहीं है। वहाँ पर एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाएंगे तो आपको वाव फैक्टर लगता है। बल्कि मैं देख रहा था, फ़ोटोज़ ब्लैक एंड वाइट लगा रखे हैं और उसमें एक जगह पर अंडर गारमेंट्स लेडीज़ के रखे हुए हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था लेडीज़ अंडर गारमेंट्स भी ट्राई आउट कर सकते हैं। और वो जो फ़ोटोज़ थी वो भी बहुत अलग टाइप की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थी।
तो जो कुछ भी देखो आसपास में तो उससे वाव फैक्टर आता है। बल्कि मैं तो कहूँगा जब हम लोग अपना स्टूडियो बनाएंगे, ध्यान स्टूडियो ऊपर या तो बगल में रिम्पी स्कैन को, जब हमारे पास पैसा आएगा हम कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वी शुड गो टू ज़ूडियो, वी शुड गो टू द बेस्ट ब्रांड्स एंड सी कि उसमें से हम क्या क्या चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं हमारे बजट के हिसाब से। यही एप्पल वाला भी करता था, हाँ, स्टीव जॉब्स। तो आपको वाव फैक्टर शुरू में लाना है अर्ली एडॉप्टर्स के लिए। ये कौन है? जो शुरू में तुरंत तुरंत आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे। हम लोग अपने कस्टमर्स को ना उनके बारे में बहुत सोचते नहीं, जब तक वो हमारे कस्टमर्स नहीं बनते। एक बार हो गए उसके बाद खत्म। तो ये आपको ध्यान देना है। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग वन नीड्स टू कीप मेकिंग इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स एंड गिव इट अ लॉन्ग रनवे। हमारी एक छोटी स्टार्टअप की और एक बड़ी बिजनेस में डिफरेंस क्या है? अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भी बढ़ानी है, सर्वाइवल भी रखना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो यार कोई बात नहीं, आज हम पूरे, शायद हमारा टेक कमज़ोर है तो टेक वालों को ले आओ 2 लाख रुपए महीने का। अगर 2 लाख रुपए महीने देना शुरू कर दिया तो हम 6 महीने तक बचेंगे भी नहीं, सारा पैसा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं लॉन्ग रनवे, गिव इट लॉन्ग रनवे। 2 चीज़ें करनी है हमको, अपने प्रोडक्ट को काम करना है, बनाना है, साथ ही साथ अपने को लॉन्ग रनवे भी चाहिए। ये शीरीष के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आप सबको भी चाहिए। ये खाली पैसे की बात नहीं है। जब हम किसी काम को कर रहे हैं ना, अगर वो काम फेल होता है, काम बंद करके पड़े रहने का मन करता है, काम करने का ही मन नहीं करता। ये भी मेरी बहस हो रही थी वैभव से। ठीक है, एक बहुत वायरल वीडियो बनाना चाहते हैं हम, वो नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करें? बंद कर दें? यही होता है जब आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो आपको, अभी हम पढ़ेंगे दूसरी सीरीज में पढ़ेंगे कि कैसे जो कुछ आप बना रहे हैं उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए अगली वाली में, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सही। और अगर ज़्यादा कर सके तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा तो करिए। तो सुनिए, 2 चीज़ें करनी होंगी आपको, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट एंड लॉन्ग रनवे। तो शीरीष भी अगर वहां पर है तो अपने को मेंटली लॉन्ग रनवे देना है। मतलब अगर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो आराम से चूज टू रिलैक्स। रिलैक्स क्यों? ताकि डिप्रेशन में न चले जाए, करते रहने का मन करे। स्टार्टअप खत्म ना हो जाए, स्टार्टअप, आपका स्टार्टअप खत्म ना हो जाए। इफ स्टार्टअप्स चूज टू फेल फास्ट, प्रेटी मच एवरी स्टार्टअप विल फेल। अगर स्टार्टअप्स इस तरह से चूज करें कि फटाफट फेल हो जाए तो ऑलमोस्ट जितनी भी स्टार्टअप्स आज बनते हैं वो सब फेल हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। A big part of initial product journey is about building collaboratively with users with continuous feedback from an initial set of customers. आजकल जिसको बना रहे हैं ना लोग, उसको टेक प्रोडक्ट बोलते हैं। उसमें करना क्या होता है? इनिशियल प्रोडक्ट जर्नी, बिल्डिंग कोलैबोरेटिव विथ यूजर्स। यूजर्स के साथ में आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि हमारे मैक्सिमम यूजर्स, जो हमारे प्रोडक्ट के यूजर्स हैं, उनके लिए, मैक्सिमम यूजर्स की बात कर रहा हूँ, किसी ने 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा, किसी ने 5,000 का खरीदा, किसी ने 25,000 का खरीदा, किसी ने 36,000 का खरीदा, वो तो अलग है। लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स किस प्राइस रेंज में आएंगे ये क्लियर नहीं है, ये हमको मालूम करना होगा। वही क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट स्पॉट, स्वीट स्पॉट होगा। ये हर एक कंपनी को खोजना पड़ता है। ये जो शर्ट मैंने खरीदी है कितने की है पता है? बता देता हूँ मैं, 599 की। ये सस्ती है कि महंगी? देखिए मैडम ने कहा ओके, आप कह रहे हैं महंगी है, क्या बात करते हैं। 300 की लूंगा, 250 की लूंगा इसलिए। तो अब ज़ूडियो ने जानबूझ के एक नया मार्केट को पकड़ने की कोशिश की है। जो जो 300 की, 400 की लेना चाहता है, 500 की लेना चाहता है कपड़े। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है डीके ब्रेन्स के लिए कि हम, अगर कोई आदमी हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम उसको, भले ज्वाइन करता है नहीं करता है, उससे हम पूछें कि यार क्या चीज़ है जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा हमारे डीके ब्रेन्स के कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए। खैर,
तो कोलैबोरेटिव तरीके से अपने यूजर्स के साथ काम करना पड़ेगा विथ कंटिन्यूअस फीडबैक फ्रॉम इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स। और जो आपके इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स हैं उनसे बार बार फीडबैक लेना होगा। If you reach the conclusion that it is a complete dead end, you will have to obviously think about pivot. और अगर आपको कभी लगता है कि यार ये बिजनेस नहीं चलेगा, डेड एंड हो गया, तो आपको क्या करना होगा? पिवट। बट पिवट टू अर्ली इज एज बैड एज पिवट टू लेट। पिवट में भी जल्दी नहीं कर सकते, लेट भी नहीं कर सकते। कल शीश के लिए मैं रात को सोचते सोचते सोया, सुबह सोचते सोचते उठा कि जिस तरह से मेरे लिए साइकोलॉजी की बुक्स या स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना अब आसान हो गया है, मुश्किल कॉन्सेप्ट भी मुझे पढ़ने का और सीखने का मन करता है। शीश के लिए अभी केमिस्ट्री वैसी नहीं हुई है, फिजिक्स थोड़ी बहुत हो गई है, मुझसे तो ज़्यादा आती है फिजिक्स उसको। इसलिए रिचर्ड फेनमैन की जो मैंने बुक मंगाई थी, 2 बुक मैं चाहूँगा कि शीश पढ़े। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी पढ़ते रहें। ये भी नहीं चाहूँगा कि पढ़ पाते हैं तो ना पढ़ें। जल्दी पिवट नहीं करना और लेट से भी पिवट नहीं करना, जूझना उसके साथ में, एंजॉय करके जूझना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है स्टार्टअप्स का। क्या? कस्टमर्स से साथ में प्रोडक्ट यूजर्स को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड एन एआई चैटबॉट कॉल्ड टे। सुनिए, फेल फास्ट की कहानी। बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, बहुत कुछ करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक लॉन्च किया एआई चैटबॉट टे के नाम से ट्विटर पे, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन कॉन्वर्सेशनल अंडरस्टैंडिंग। और वो एआई ऐसा था कि वो आपसे बात करके समझता था, आपको समझता था, आपसे बोलता था। Unfortunately, in just 24 hours, Tay had been corrupted and turned into a racist and misogynistic conversationalist. 24 घंटे के अंदर अंदर ये करप्ट हो गया, गुंडा बन गया, रेसिस्ट बन गया और मिसोजिनिस्ट बन गया। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? जिनके बड़े फिक्स्ड बिलीफ्स हैं चीजों को लेकर के, दम कट्टरवाद, स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन, लड़कियों को लेकर के। औरतों के लिए बोलता है इनको तो पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहिए, इसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। हाँ, और इस तरह का बदतमीज हो गया एक एआई। माइक्रोसॉफ्ट हैड नॉट पुट इनफ थॉट इनटू द डिजाइन ऑफ देयर चैटबॉट। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जब चैटबॉट बनाया था तो उसके ऊपर बहुत दिमाग नहीं लगाया था, और else they would have blacklisted certain words and hard coded certain responses to sensitive questions or comments. नहीं तो उन्होंने कुछ वर्ड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया होता और उसमें कुछ ऐसा कर दिया होता कि जो भी रिस्पॉन्स लोगों का आएगा सेंसिटिव सवाल के बारे में, गंदी गंदी चीज़ों के बारे में, वो उसको रोक देता। ऐसा वो सोचते तो। स्पेशली सिंस दे वर पुटिंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑन एन extremely public forum like Twitter, Microsoft ought to have been more careful. खास तौर से वो ट्विटर पे डाल रहे थे जो कि एक्सट्रीमली पब्लिक फोरम है, जहाँ पर कुछ भी गलती होगी तो सबको मालूम पड़ जाएगा, तो उनको ध्यान देना चाहिए था। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ शॉर्ट टर्म फेल फास्ट थिंकिंग कैन कॉज एक्चुअल डैमेज। ये होता है जब आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो और आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी फेल करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या डैमेज हो सकता है। मोस्ट स्टार्टअप journeys involve one or more pivots somewhere along the way. ज़्यादातर स्टार्टअप्स के कहीं ना कहीं उनके जर्नी में पिवट आता है। One critical reason for this is that startup founders know so much more 12 to 18 months into journey than they did on day one. और पिवट क्यों आता है? क्योंकि जब वो शुरू में काम करते हैं तो उनको बहुत कम पता होता है, 12 से 18 महीने बाद उनको बहुत कुछ पता होता है। But after more than a year of hard knocks on ground, wrestling with real problems and interacting with customers, you start to develop a much deeper understanding of the market potential, the other players who are trying to solve problem or have already solved it, as well as much better appreciation for what you are good at and what you are not good at, and what the customers are willing to pay for or not pay for. अब आपको 1 साल में, 1.5 साल में क्या क्या चीजें पता चलती हैं या क्या क्या चीजें पता चलनी चाहिए। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पोटेंशियल, कि वो मार्केट कितना बड़ा है। मुझे ये एहसास हो रहा है, मैंने सोचा तो था कि बिजनेस कोर्सेज के बहुत बड़े मार्केट हैं, लेकिन उसका
साइज़ अभी भी गड़बड़ है। अगर मुझे 1 लाख का या 2 लाख का कोर्स बेचना है तो इसको मुझे एक MBA कॉलेज की डिग्री जैसा बनाकर बेचना होगा शायद अभी। तो एक प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, अब मुझे लगता है। दूसरा, अपने को क्या चीज़ सीखना है, आपके कस्टमर्स, दूसरे लोग, आपके कॉम्पिटिटर्स जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, भाई बिजनेस की प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टडी की प्रॉब्लम है, तो आप देखिए दूसरे लोग कौन से लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, हम बिजनेस का कोर्स बना रहे हैं, लेकिन आप इस लायक हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप एक अपने आप को ट्रेडर बनाना चाहते हैं तो आपकी लायकियत है, ऐसे आपको पूछना पड़ेगा आप किस लायक है। एंड व्हाट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे और नॉट फॉर। और ये भी आपको मालूम करना पड़ेगा कि कस्टमर्स किस किस चीज़ के लिए पैसा देने को तैयार है, किसके लिए अवॉइड कर रहे हैं। Every piece of feedback can lead to incremental improvement or just the acceptance that there are areas of improvement. हर एक पीस जो आपको फीडबैक मिलेगा मार्केट से, उससे आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में इंक्रीमेंटल मतलब थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, या आपको कम से कम इतना समझ में आएगा कि मुझे इंप्रूव करना है. If there are too many of the latter, you might have to eventually ask yourself if this is the last cause and whether your dwindling resources would be put towards a fresh start. और अगर आपको ढेर सारी चीज़ें करनी है जो आप गलत कर रहे हैं, तो शायद आपको जो भी कर रहे हैं बिजनेस, उसको बंद करके कुछ और चालू करना चाहिए. तो हो सकता है हम स्पिरिचुअल कोर्स भी बना रहे हैं, बिजनेस के कोर्स भी बना रहे हैं, और भी चीज़ें बना रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ों को बंद करना पड़े, कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़े, कुछ कम चीज़ों पर. Most early stage founders struggle with the choice of when to make a pivot. हम लोग जैसे लोग हैं, अर्ली स्टेज फाउंडर्स, वो लोग बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमको पिवट कब लेना चाहिए. आफ्टर यू हैव इन्वेस्टेड considerable energy into building a product, testing with hundreds of users, making many changes to the products, and spending significant amount of capital raised, founders often feel deeply invested in what has been built. अब बेचारे जो फाउंडर्स हैं वो परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत एनर्जी खर्च कर दी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सैकड़ों लोगों के साथ में, यूज़र्स के साथ में ट्राई टेस्ट कर लिया है, अपने प्रोडक्ट में बहुत से चेंजेस भी कर दिए हैं बड़े बड़े, और जो पैसा फाउंडर से लिया था वो भी लगा दिया, और वो डीपली इन्वेस्टेड हो जाते हैं एक आइडिया के साथ. With every iteration and positive piece of feedback, there is a renewed hope that things might start itching up in the coming month. और जब भी कोई छोटा भी चेंज करते हैं तो उनको नई होप आ जाती है, अरे 10,000 व्यू आ गए, 12,000 व्यू आ गए. उनको लगता है हाँ, अब शायद कल सुबह देखना वायरल हो जाएंगे, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा. At the same time, when one zooms out, there may not be any strong sign of product market fit. और शायद आप अगर ध्यान से देखें, जूम आउट करके बाहर से देखें, तो आप देखेंगे आपके पास कोई कायदे का प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी तक आया ही नहीं है. और द प्रोडक्ट में हैव लो रिटेंशन रेट विथ नो कोर ग्रुप ऑफ ट्रूली लॉयल फैंस इमर्जिंग. या शायद जिसको आप फर्स्ट 1,000 यूजर्स बोलते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को बहुत प्यार करते हैं, वो अभी तक बना ही नहीं है. ऐसा भी हो सकता है. At this time, you may feel like you are at the crossroads and not sure whether to keep marching along or to completely change your product and strategy. तो ये वो टाइम है जब आप दुविधा में होते हैं. ये वो टाइम है जब बड़े पापा कंफ्यूज्ड होते हैं और सोचते हैं क्या करूं भैया, किससे पूछूं. मतलब फाउंडर्स बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें अपने प्रोडक्ट के साथ में और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में. इसका आंसर क्या है? देयर इज नो इजी आंसर. इसका कोई क्लियर आंसर, आसान आंसर नहीं है. हियर एंड इट लार्जली बॉइल्स डाउन टू द जजमेंट कॉल. और ये सब चीज़ डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हो. जजमेंट कॉल क्या है? फाउंडर्स कैन कॉन्टेम्पलेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू अराइव एट डिसीजन अबाउट वेदर टू पिवट और नॉट टू पिवट. तो आपको अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए आप कुछ सवाल पूछ सकते हो. सबसे पहला सवाल, व्हाट वाज द इनिशियल हाइपोथेसिस based on all the learnings and data so far? Does the initial thesis seem more valid or do many factors not stand anymore? तो आपको पूछना चाहिए कि आपकी इनिशियल हाइपोथेसिस क्या थी, आप किसके बारे में सोचकर प्रोडक्ट बना रहे थे, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, और जो कुछ भी आपने सीखा है क्या वो डाटा के हिसाब से स्टैंड करता है या फिटूस है. आज मैंने जो पैंट लेने गया था, जूडियो में एक भी फॉर्मल पैंट नहीं है. फॉर्मल पैंट है ही नहीं, कैजुअल है, जीन्स है, लेकिन फॉर्मल पैंट नहीं है डिज़ाइन वाली. वहीं पर
रिलायंस ट्रेंड्स में फॉर्मल पैंट्स है। मैं सोच रहा था कि आखिर ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा पैंट रखना है कौन सा नहीं रखना है। मैं होता गट फीलिंग से, जूडियो कैसे करती होगी? डाटा से चेक करते होंगे कौन सा बिका वो और डालो, जो नहीं बिक रहा है उसको वापस कर दो। हम लोग बोलेंगे नहीं यार, मैं बता रहा हूं, मेरे को लग रहा है यहाँ काम नहीं करता जूडियो में, मेरा ऐसा अंदाजा है। तो हमको भी डाटा से इसको देखना चाहिए कि क्या आपकी थीसिस थी। दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाट इज योर ओन सेंस ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट द इनिशियल थीसिस। आप जिस बिजनेस को भी करने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में आप कितने एक्साइटेड हो। मैं इसलिए भी कपड़ों के चक्कर में पड़ गया क्योंकि वहां ठंडी ज्यादा थी। हमने एक सेट कपड़ा खरीदा नीचे, फिर जाके ऊपर खरीदा कपड़ा, और वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट दिखाई दिया। तब मुझे समझ में आया कि ये H&M का कपड़ा जो शायद 4,000 का मिलता, हमको जब 1,300 का मिला तो हमको अच्छा लग रहा है 1,300 में भी, जबकि हमने यहाँ पर केवल 3,000 में सारे कपड़े खरीद लिए थे सर्दियों के लिए, बट वो फिर भी वहाँ पर लास्ट नहीं करते। बट जब मैं वापस यहाँ जूडियो में आया तब मुझे समझ में आया कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है। जूडियो मेरा कॉम्पिटिटर है अगर मैं कपड़े के बिजनेस में जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आया नहीं 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 नहीं, अगर हम कपड़ा बेचते हैं तब तो जूडियो हमारा कॉम्पिटिटर है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट बेचते हैं, कपड़ा नहीं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कपड़े से भी लोग कॉन्सेप्ट बेचते हैं। आप जब एक टी शर्ट पहनते हैं जिसपे लिखा रहता है अहम ब्रह्मास्मि, द सेल्फ अनफोल्ड्स इट्स फुल एसेंस, हिम अलोन हु अप्लाइज हिज सेल्फ द सेल्फ। वो कपड़े की हो सकता है एक आदमी के लिए कीमत 10,000 रुपये हो सकता है अनुष्का शर्मा या ऋतिक रोशन जैसे लोग जब स्पिरिचुअल फील करते हो तो उनको वही कपड़ा पहनना हो। तो आपको ये सोचना होगा कि आपका ओन सेंस ऑफ एक्साइटमेंट क्या है इनिशियल थीसिस के लिए। क्योंकि ये जो कपड़े पर मैं बोल रहा हूं, द सेल्फ अनफोल्ड्स इट्स फुल एसेंस, ये कपड़े का थोड़ी वैल्यू है, वो मेरा एक्साइटमेंट है किसी नॉलेज के लिए। तो मैं जूडियो के कंपटीशन में रहूंगा ही नहीं, शायद मेरा कोई कंपटीशन ही ना हो उस कंडीशन में। हम लोग जब गए थे वहाँ बम्बई गए थे तो वहाँ पर एक वेदांत अकेडमी है, तो वहाँ तो कंपल्सरी आपको उन्हीं से कुर्ता पजामा खरीद कर वहाँ रहना है, नहीं तो नहीं रह सकते आप, तो कंपल्सरी है। लेकिन अच्छा कपड़ा देना चाहिए था, हमने खरीदा नहीं, हम चले आए। तो आपको ये पूछना पड़ेगा आपका सेंस ऑफ एक्साइटमेंट क्या है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, आप कैसा फील कर रहे हो जब आप काम करना चाहते हो। आर यू गेटिंग मोर कन्विंस्ड और इज द डाटा स्टार्टिंग टू स्टैक अप अगेंस्ट इट। आप जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में दम है, या आपके अगेंस्ट में डाटा खड़ा है, बोलते हैं नहीं आप खाली इल्यूजन में हो। तीसरा सवाल पूछना होगा, हैव यू लर्नड एनी न्यू इनसाइट्स अबाउट द स्पेस दैट यू वर नॉट अवेयर ऑफ बिफोर। क्या आपको जिस साइट पे, जिस बिजनेस पे, आइडिया पे काम कर रहे थे उसके बारे में कोई नई चीज़ पता चली जो शायद पहले आपको नहीं पता थी। डू दीज इंसाइट्स स्ट्रेंथन और वीकन द ओरिजिनल थीसिस। और ये जो इंसाइट आपको मिला है इससे आपका आइडिया आपको लगता है और मजबूत है, हाँ हाँ करना चाहिए, या कमज़ोर है। आर देयर एनी कंपनीज इन दिस स्पेस दैट आर डूइंग वेल। आपको ये भी पूछना चाहिए कि क्या इस स्पेस में और भी कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है। इफ सो डू दे हैव एनी सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस दैट यू कैन नॉट रेप्लिकेट। और क्या अगर है तो आप कोई चीज उससे बहुत बेहतर करके ला सकते हो। इफ देर इज नो वन डूइंग वेल दैट माइट इम्प्लाई अ वेरी शैलो मार्केट और अ मार्केट दैट्स क्वाइट मेच्योर एंड सेटल्ड। दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप एक मार्केट में घुस रहे हो जिसमें कि अभी तक कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, कोई अच्छी बड़ी कंपनी नहीं है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट ही बहुत छोटा है या मार्केट बहुत मेच्योर्ड और सेटल्ड है। वो भी आपको मालूम करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन का मार्केट, आप लोगों को क्या लगता है सेटल्ड है, शैलो है कि मेच्योर है कि नहीं? मैच्योर मार्केट है अभी एजुकेशन का, तो हमें घुसना चाहिए कि नहीं चाहिए? पर हमारा एजुकेशन ही अलग है। हाँ वही, देखिए मेरे पास आंसर नहीं है। मेच्योर मार्केट मतलब एक प्रोडक्ट चाहिए था और उसके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में है। नहीं, अभी अपना जो हम लेके जा रहे हैं वो नहीं। हमारा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन क्या जिस चीज को हम सोच के चल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है मार्केट की, उसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं, क्या वो है मार्केट में?
नहीं है, तब तो हमें काम करना चाहिए, प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट लाना चाहिए। देखिए, हम बनाते हैं एक माइंड को और मजबूत और डीप बनाने का कोर्सेस या वीडियोस। हमारे जैसा और कोई है मार्केट में? नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके कस्टमर ही नहीं है, इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरा ये हो सकता है कि अभी हमारा प्रोडक्ट का मार्केट फिट नहीं आया है, मतलब हमने अभी तक इसको, अपने ऐप को, अपने वेबसाइट को इतना अच्छा नहीं बनाया है कि लोग इसको पसंद करें। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अभी हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है मासेस के लिए। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मैच्योर मार्केट होता है कि बॉस एक डिग्री चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, वो उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे, वो कॉलेज है, वहीं से होगा। तीसरा आदमी कहेगा नहीं नहीं नहीं, एमबीबीएस की डिग्री नहीं चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, मैं आपको देता हूँ दंत विज्ञान या कोई और, कोई भी XYZ, ऐसे ही हमने बना दिया। आज मैंने डिसाइड कर लिया मैं डॉक्टर बनाऊंगा, आज से आप आ जाओ, पढ़ा दूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। बहुत से लोग करते भी हैं, साइकोथेरेपी का कोर्स निकाल देंगे और लोगों को प्रॉमिस कर देंगे कि आप हमारे यहाँ कोर्स कर लीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। इससे ढेर सारी कंपनीज चलती है। तो वो होगा एक गलत मार्केट में घुसना। तो एक मैच्योर मार्केट वो होता है। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एयरबीएनबी आया। एयरबीएनबी किस चीज़ का मार्केट को तोड़ा? होटल्स की मार्केट को तोड़ा। तो हमको इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। इसके आसान ईजी आंसर्स नहीं है। डू यू फील एनर्जाइज्ड गोइंग इनटू द वर्क एवरी मॉर्निंग? और लास्ट में आपको ये सवाल पूछना चाहिए, जब आप सुबह उठ करके काम पे जाते हैं, आपको अच्छा लगता है? डू यू हैव क्लैरिटी अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू सॉल्व? और जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके बारे में आपको क्लैरिटी है? ये तो क्वेश्चंस हैं। कि आपका हाइपोथेसिस क्या था, आप कितना एक्साइटेड होते हैं, आप रोज रोज कुछ सीख रहे हैं, वो आपको क्या बोल रहा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो बिजनेस, क्या उसमें और भी कंपटीशन है, क्या ग्रो कर रहे हैं? मुझे लगता है ग्रो कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर मैं ये गुरु जी को देख रहा हूँ, प्रेमानंद जी को, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब इसका मार्केट तो है। ठीक है, बस मुझे कपड़े बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं, उसके बिना भी हो सकता है, अगर हम प्रोडक्ट मार्केट फिट को अच्छा लेकर आए। लास्ट क्वेश्चन, आप कितना खुश होते हैं अपने काम पे जाने के लिए? After pondering these questions, you will have to make a judgment call on whether to pivot is right thing for you. इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपको सोचना चाहिए, रोज यूजर से बात करनी चाहिए, लोगों से ये भी पूछना चाहिए, खुद से भी और दूसरों से भी पूछना चाहिए कि अगर मान लो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, आज बिजनेस ही खत्म कर दूँ, तो कैसा फील करूँगा? कुछ और करने के लिए है क्या मेरे पास, या मैं खाली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, या मैं इस प्रोडक्ट को गहरे से और अच्छा बनाना चाहता हूँ, जी जान लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज पैसा नहीं ला सकता। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज स्टार्टअप्स को खरीदती हैं। जैसे आग जलाने के लिए स्पार्क चाहिए आपको, आप कागज पेट्रोल हजारों लीटर इकट्ठा कर दो, आग के लिए स्पार्क चाहिए। ऐसे ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंदर से आपको स्पार्क चाहिए। आपको फील करना चाहिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम कि मुझे बनाना है, इसको सॉल्व करना है। और मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है, आई फील एजुकेशन मेरे ब्रेन को जिंदा रखता है। और वो चीज अभी भी स्कूल्स में जिस तरह से देते हैं, ऐसा लगता है, सिर्फ खाना देते हैं ना लोगों को, चाय पीने से अच्छा लगता है लोगों को। तो स्कूल में कैसे चाय पिलाते हैं मालूम है? ड्रॉपर से चाय जो बनाते हैं उसको पानी में डाल देते हैं, एक बूंद, उसके बाद उस पानी में से एक बूंद आपके मुंह में डाल देते हैं, जाओ चाय पी लो, हो गया आपका लाना। बेचारा 8 घंटे तक वहां बच्चा बैठा रहता है, और जब घर पे आता है तो क्या लेकर आया है? चिट्ठी लिखना सीखता है पड़ोस के लड़के को। लिटरेट हो गया भाई, लिखना पढ़ना सीख गया। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। और तो ये, इसके बाद आपको जजमेंट कॉल लेना होगा कि पिवट करें कि ना करें।
If you have no clear sign of product market fit in sight after having given sufficient time to the current thesis, have a new insight that strengthens the alternate thesis, it might be good idea to pivot. अगर आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे ले आऊं, क्या चीज करूं, तो आप पिवट कर लो भैया, बंद ही कर दो. A general rule for pivoting is to choose a hard pivot rather than trying to keep one foot in both boats. मिंत्रा ने एक बहुत बड़ा पिवट किया. मिंत्रा पहले क्या बेचता था? कपड़े, कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, पर्स, बेल्ट आपके नाम के साथ, और उनका बहुत बड़ा मार्केट नहीं था. तो उस केस में आपको सॉफ्ट पिवट नहीं करना चाहिए कि यार देखते हैं कुछ नया चीज ट्राई करके देखते हैं. हार्ड पिवट मतलब बंद करके कुछ नया ही करो. A general rule for pivoting, ये हो गया. Sometimes there is a tendency to want to keep both options alive, but this reduces the chance of success for either approach. बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, नया काम चालू कर देते हैं, पुराने को करते रहेंगे. तो ऐसा मत करिएगा, तब पूरा फोकस नहीं कर पाते आप. Startup has limited resources, a short runway to make things work, and with a dilution in focus, neither path will get sufficient chance to shine. स्टार्टअप के पास पैसे कम होते हैं, एम्प्लॉयज़ कम होते हैं. जैसे आज मैं देख रहा था, जब इनका प्रेमानंद जी का रैंडम गुरु नहीं है, इसकी सक्सेस रैंडम नहीं है. इसके रोज़ 5-6 वीडियोस अपलोड होते हैं, इसमें कि एक वीडियो 50 मिनट के ऊपर का होता है और 3-4 वीडियोस 4-5 मिनट के होते हैं. हमारे पास 40-40 मिनट के 2 वीडियोस हैं इस समय, जो हमने पॉडकास्ट के फॉर्म में बनाया है, एक सरेंडर का और एक इंटरव्यू का. अगर प्रेमानंद क्या होता तो इसमें से क्लिप्स निकाल करके 5-5 मिनट की डाली जाती. और साथ ही साथ ये मई का एक प्लेलिस्ट बनता है, जून का एक प्लेलिस्ट बनता है, 2 प्लेलिस्ट बनते हैं, मई के 2, जून के 2, ऐसे ऐसे. जो लोग भी आपके कंपटीशन में हैं, जिनको आप मानते हैं, उनको स्टडी करें, क्योंकि उनकी ग्रोथ आपको हेल्प करेगी समझने में कि आप क्या कर सकते हैं. तो स्टार्टअप, अच्छा मुझे इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे आप हैं, 2 लोग और भी हैं, आप भी हैं, हम लोग 4 लोग हैं. मुझे लगता नहीं कि प्रेमानंद के पास जीनियस 4 लोग, बहुत ज़्यादा लोग होंगे शायद 10 होंगे, 12 होंगे, 15 भी होंगे. बट स्पार्क वाले लोग, स्पार्क वाले कौन हैं? जो एक प्रोडक्ट को ऐसे देखते हैं जैसे उनका बच्चा है, उसका दिमाग लगता है. आज बता रहे थे कि हमारे भैया को 2 घंटे तक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, फ़ोन पे बतियाए पड़े थे. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. लोगों क्या होता होगा, मुझे लगता है आश्रम्स में होता होगा, अच्छे आश्रम्स में, कि फ़ोन को बहुत प्यार से लेकर के ड्रॉर में डाल दिया जाता है. एक इंपॉर्टेंट काम है जो हमको अपने यहाँ करना चाहिए, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पर ध्यान दें. Once you decide to pivot, it is best to get the whole team together, explain the rationale behind pivoting, and get everyone's buy-in and commitment to make the new strategy work. मुझे लगता है कल हम लोग को एक मीटिंग करनी चाहिए कि हम लोग एडिटिंग बंद कर दें, ख़त्म कर दें पूरी तरह से. नहीं, मेरी बात को समझिए. आप एक जनोगी हैं और हम लोग यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आए हैं. 2 बच्चे लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो लोग एडिटर्स हैं, प्योरली एडिटर्स. ऐसा लगता है जैसे कि बैल होता है, बैल आया, खेत में जुतते गया, जुतते बेचारा थक गया, आराम किया, फिर घर चला गया. फिर अगले दिन बैल आया, फिर जुता, फिर थक गया. यही बेचारे दोनों करते रहते हैं. कुछ समझ में नहीं आता बेचारे बच्चों को. मैं भी शायद एडिटिंग करता तो ऐसे ही हो जाता, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत काम नहीं कर रहा है. यूट्यूब पे अब मुझे समझ में आया कि 4-5 मिनट से ज़्यादा अगर आप कोई कंटेंट डालते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, और उसमें भी कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. जैसे आज मैंने एक वीडियो देखा, मैं सुबह से अपना वीडियो के अलावा आज किसी और का वीडियो फर्स्ट टाइम देखा कि वो कितनी ग्रोथ हो रही है. एक वीडियो आया, इसमें एक औरत ने पूछा प्रेमानंद से कि मुझे जब पीरियड्स आता है उस समय लस्ट आता है और उसके बाद भी लस्ट रहता है, तो मैं क्या करूं. उसका आंसर प्रेमानंद जी 5 मिनट में दिया है. बीच में हंस रहे थे, हंसी को काटा गया है, पूरी हंसी भी नहीं होने दी. इसका मतलब है उसका थंबनेल बहुत ध्यान से बनाया जाता है, वीडियो को बहुत ध्यान से चूज़ किया जाता है कि ये पार्ट कंप्लीट है, इसको हमको डालना चाहिए. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और भी लिमिटेड क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स है वो भी ड्रेन हो रहा है. ह्यूमन ब्रेन सबसे महंगा रिसोर्स है.
और जब वो काम के दौरान एक्साइटेड नहीं होता तो उसको दिखता नहीं है। मतलब अगर मैं अपने काम को करते समय बहुत इंथुजियास्टिक नहीं हूँ सवाल के साथ कि आखिर आज क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, आज क्या नया कर सकते हैं, आखिर लोग क्या चीज़ काम कर रहा है, जैसे हम शॉपिंग के लिए करते हैं। शॉपिंग के लिए जाके एक्साइटेड होते हैं हम लोग। इनफैक्ट शॉपिंग एक तरह का नशा है जो लोग भी करते हैं, और तुरंत आने के बाद नया कपड़ा पहनते हैं कि हम देखते हैं कैसे। ऐसे ही एक्साइटमेंट होना चाहिए जब आप अपने काम पे जा रहे हैं, तभी आपको दिखता है कि क्या कहाँ पर स्कोप है। नहीं तो क्या होता है, अंदर घुसे, एसी चालू किया, अब एसी पूरी बिजली खा रहा है। हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो या बड़ी कंपनी में हो तो आप चले जाएंगे बाहर, काम करके आएंगे, एसी चल रहा है। आप चले गए 2 घंटे के लिए बाहर, एसी चल रहा है। तो लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, आप लोग हमारे एयर कंडीशंस हैं, उसको सोच सोच के अपने को यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि पूरी टीम को बाय इन करना पड़ेगा। जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि हम कल बैठ करके मीटिंग करके एडिटिंग बंद, मतलब एडिटिंग बंद मतलब काम बंद नहीं, भाई साहब काम नहीं कर रहा है तो अब कुछ किया जाए, ये बोल रहे हैं। पिवट का मतलब ये नहीं कि ये दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोलें। अरे जहां भी दुकान खोलेंगे रहेंगे तो हम ही लोग। यहाँ पर दाल चावल बना रहे हैं, अब उस दाल चावल का जब कहीं और कुछ और बनाएंगे तो क्या सड़क की तरह ही बना लेंगे क्या? इस पूरी ट्रिप में हम लोग जब गए थे बाहर, उडुपी वाला के पास 2 बार खाना खाया हमने। मुझे काफी श्योर है कि वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ में रेगुलर मीटिंग होती होगी और बाय इन करते होंगे लोगों को, बिकॉज उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, ध्यान से रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से करते थे। अच्छा, तो आपको पूरी टीम के साथ कमिटमेंट लाना पड़ेगा। टेक फ्यू डेज ऑफ टू रीसेट एंड क्लियर योर माइंड बिफोर रिटर्निंग द रिन्यूड कमिटमेंट टू गो टू ऑल आउट एंड टेस्ट द न्यू थीसिस। अगर आप पिवट कर रहे हैं, अपने पुराने बिजनेस को खत्म करके नया चालू कर रहे हैं, तो कुछ दिन का छुट्टी लेकर के सोचिए। पिवट्स आर वेरी लेजिटिमेट पार्ट ऑफ स्टार्टअप प्रोसेस। मेरे पिताजी को नहीं पता था ये चीज, इसलिए उन्होंने बिजनेस बंद ही कर दिया। पिवट जो है वो कोई गलत चीज नहीं, लेजिटिमेट चीज है। लेजिटिमेट मतलब सब करते हैं स्टार्टअप्स। पिताजी ने 2-3 बार बिजनेसेस बंद किए। एट मिंत्रा वी ट्राई टू मेक द पर्सनलाइजेशन बिजनेस वर्क ओवर 4 years with good consumer love and differentiation but almost no sign of meaningful scale। मिंत्रा पे शुरू में हम लोग पर्सनलाइजेशन बिजनेस वर्क करते थे, लोगों का बिजनेस को पर्सनलाइज करते थे। 4 साल के लिए किया, कस्टमर्स हमारे काम को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ग्रोथ का कोई साइन नहीं था। When we finally decided to pivot to fashion, things really took off as we were now in larger market with excellent market timing as e-commerce was starting to take off, fueled by rise in mobile internet use। और जब हमने पिवट किया तो चीजें एकदम तेजी से ग्रो हुई मिंत्रा के साथ में 2-3 वजह से। एक तो मार्केट साइज बढ़ा था, दूसरा हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसी समय ई कॉमर्स इन जनरल बढ़ रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल का इंटरनेट सस्ता हो गया। सिमिलरली एट क्योरफिट द पैंडेमिक प्रेजेंटेड कंप्लीटली न्यू चैलेंजेस। हमने क्योरफिट जब बनाया था तो पैंडेमिक में की वजह से बहुत नई नई प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स व्हिच हैड ग्रीन शूट्स suddenly ran out of any meaningful runway and many other opportunities for consolidating the fitness industry opened up। हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ग्रीन शूट्स मतलब बढ़ने वाले थे, लेकिन फिर खत्म हो गया। फिटनेस को उस इंडस्ट्री को हम कैप्चर नहीं कर पाए। As a result, we had to make many hard pivots and set us up well to navigate the pandemic and emerge as much stronger company। इसलिए हमको बहुत से हार्ड पिवट करने पड़े, मतलब बहुत से प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ा, और ताकि हम कंपनी की तरह सरवाइव करें और बाद में हम शुरू करेंगे दोबारा। Another general rule of thumb, जब कोई अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको रूल ऑफ थंब दे तो उसको पकड़ करके सीने से लगा लीजिए। It is easier to pivot earlier in the startup journey when the company is still small rather than later। अगर आपको लगता है कि पिवट करना चाहिए तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतनी प्रॉब्लम आएगी।
1998 में पीटर थिल नाम का एक आदमी है, नाम से जानते हैं कौन था? 0 to 1 का ऑथर और फेसबुक का वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स। और एक और कंपनी है पेपैल। पीटर थिल, मैक्स लेवचिन और ल्यूक नोसिक, 3 लोग। कौन कौन? पीटर थिल, मैक्स लेवचिन और ल्यूक नोसिक। इन्होंने बनाया था एक कंपनी कॉन्फिनिटी। दे फाउंडेड कॉन्फिनिटी, मोबाइल एनक्रिप्शन कंपनी। ये एक मोबाइल एनक्रिप्शन कंपनी थी, मतलब जो मैसेज मेरे पास से आपके पास जाते हैं उस मैसेज को ये लोग एनक्रिप्ट करते हैं ताकि कोई और न पढ़ सके। They soon pivoted to mobile phone cash and then to Palm Pilot payment using infrared beaming to transfer money. इन्होंने बहुत जल्दी उसको छोड़ दिया, एनक्रिप्शन वाले काम को छोड़ दिया, पिवट करके मोबाइल फोन कैश का काम किया और बाद में पाम पायलट पेमेंट जहां इंफ्रारेड बीमिंग से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस मार्केट ऑफ पाम पायलट यूजर्स वर हु वांटेड टू पे ईच अदर वर वेरी स्मॉल। बदकिस्मती से उस समय पाम पायलट अपने टैबलेट को बोलते हैं उस टाइम का पाम पायलट, वो यूजर्स ही बहुत कम थे। सो दे पिवटेड अ थर्ड टाइम टू ऐड ईमेल पेमेंट्स। उन्होंने कहा किसकी मार्केट ज्यादा है? ईमेल लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो हम पैसे किसके थ्रू भेजेंगे? ईमेल के जरिए। Finally, seeing an emerging market in the need for settling eBay transaction, they pivoted a final time to serve this market, becoming PayPal as we know it now. उन्होंने देखा कि एक नया मार्केट निकल के आ रहा है, eBay में खूब ट्रांजैक्शन होते हैं, तो हमने पिवट किया फाइनल टाइम और PayPal बन गए, जो कि आज हम जानते हैं। The ability to start a company and then pivot 4 times in just one year came from the fact that the company was still small and could quickly adapt by changing focus and tactics. ये 4 बार एक साल में हमने शिफ्ट किया है, पिवट किया। ये इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी कंपनी छोटी थी। बहुत से लोग हैं जो नौकरी छोड़ देंगे अमेज़न में। जब अमेज़न का हेडक्वार्टर यूएस से शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? पता है कहाँ जा रहा है? पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है। कहाँ जा रहा है? गेस करिए। ऑस्ट्रेलिया नो, चाइना नो, जापान नो, इंडिया नो, अमेरिका तो है ही, वहां से तो शिफ्ट हो रहा है। ब्रिटेन नो, जर्मनी नो, इंडिया नो तो बोल दिया, रशिया नो, दुबई। अच्छा, दुबई जा रहे हैं? ऐसा मैंने 2-3 न्यूज देखा है जहां से मुझे समझ में आ रहा है। तो जब छोटी कंपनी होती है तो आसानी से आप पिवट कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट पिवट्स आर एक्सपेंसिव एंड डीमोरलाइजिंग। ध्यान रखिएगा, पिवट्स क्या होते हैं? महंगे होते हैं और लोग दुखी हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। यू आर इफेक्टिवली राइटिंग ऑफ ऑल योर एफर्ट्स एंड रीस्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आज तक किया वो सब जीरो है, फिर से शुरू करते हैं। A company ideally shouldn't have to pivot, but rather keep making minor course correction along the way. एक कंपनी आइडियली तो पिवट नहीं करना चाहिए, अपनी कोर्स करेक्शन करना चाहिए। If at all a pivot does need to be undertaken, it should be done after a lot of deliberation and should be definitive. लेकिन अगर पिवट करना ही है तो बहुत डिलिब्रेशन के साथ करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, और जब करें तो डेफिनेटिव होना चाहिए। Once for all कर ही डालें। There is no point pivoting and continuing to maintain the old business. अगर आप पिवट भी कर रहे हैं और पुराने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं है। At Myntra, we start getting real traction in the fashion space only after we completely shut down the personalization business. बोलते हैं जब हम मिंत्रा में थे तो पर्सनलाइज बिजनेस को जब पूरी तरह से बंद कर दिया और फैशन में हमने काम करना शुरू किया तो हमको अच्छा ट्रैक्शन मिलना शुरू। जब तक दोनों कर रहे थे तब तक नहीं। तो चैप्टर का नाम क्या है आज के वीडियो का? Fallacy of fail fast approach. YouTube नहीं, फेसबुक बोलता था कि फटाफट फेल हो जाओ और जल्दी से ग्रो हो जाओ पैसा लगा करके, लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं है। आप छोटी कंपनी है, आपको अपना रनवे बचा के रखना पड़ेगा और बहुत फोकस करके अपने प्रोडक्ट को रोज इटरेट करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। और समझ में आता है अल्टीमेटली कि ये काम नहीं कर रहा है, हमको मार्केट बदलना पड़ेगा, पिवट करना पड़ेगा। ठीक है।